आ डेंटल इम्प्लांट करते वक्त पेन होता है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मयूर खैरनार प्रिसीजन डेंटल क्लिनिक से आज आपके इसी क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको जवाब देने वाला हूँ कि डेंटल इम्प्लांट्स ये पेनफुल प्रोसीजर है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डेंटल इम्प्लांट जिस तरह से प्लेस किए जाते हैं आपके जबड़े के हड्डी में, उसके दो टेक्निक होते हैं। एक जो टेक्निक होती है जिसे ओपन फ्लैप कन्वेंशनल टेक्निक कहा जाता है, जिसमें आपके मसूड़े आपके हड्डी से, जबड़े के हड्डी से सेपरेट किए जाते हैं और उसमें हड्डी दिखता है और उसमें इम्प्लांट प्लेस किया जाता है। अभी इसमें एक एडवांटेज जो होता है कि इसमें आपकी हड्डी अच्छे से दिख सकती है। उसके बाद इसकी जो डिसएडवांटेज होती है कि ये टेक्निक की वजह से, बिकॉज इसमें आपकी मसूड़े सेपरेट किए जाते हैं, तो पेन होने की जो संभावना होती है ट्रीटमेंट होने के बाद वो थोड़ी बढ़ जाती है। उसमें हल्का सा सूजन भी हो सकता है और स्लाइट ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो और इस टेक्निक द्वारा इम्प्लांट प्लेस करने के बाद आपको टाके लगते हैं। ये जो टेक्निक है ये है ओपन फ्लैप कन्वर्जन टेक्निक। अब मैं बताऊंगा आपको नई टेक्निक जो जिस तरह से हम रेगुलरली इम्प्लांट प्लेस करते हैं, वो है फ्लैपलेस टेक्निक, जिसमें आप इम्प्लांट प्लेस कर सकते हैं बिना मसूड़ों को ओपन किए। तो ऐसे सिचुएशन में 2 पीस 1 पीस दोनों तरह के इम्प्लांट्स आप प्लेस कर सकते हैं। और आप देख सकते हो जैसे ऊपर की जो मेरे ऊपर की जो इमेज है सबसे ऊपर वाली, जिसमें 2 पीस इम्प्लांट डाला हुआ है और इसमें ये फोटो जो लिए हो इमीडिएटली इम्प्लांट प्लेस करने के बाद आप देख सकते हो कि ब्लीडिंग भी बिल्कुल मिनिमम है। यही इसी तरह आप देख सकते हो जो नीचे वाली इमेज है मेरे ऊपर, उसमें भी 1 पीस इम्प्लांट प्लेस किया गया है और ये इमीडिएटली इम्प्लांट प्लेस करने के बाद की जो फोटो है ये वो फोटो है। तो इसमें जो ब्लीडिंग होती है वो बहुत मिनिमम होती है, इसमें पेन होता है वो बहुत पेन की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो मैं आपको इसी डिटेल्स में और इसके बारे में बताने वाला हूँ। देख लीजिए कि 3 डिफरेंट कंडीशंस होती है, 1, 2 और 3। ये जो फर्स्ट कंडीशन है ये आप समझ लीजिए, ये तीनों कंडीशन में हमें इम्प्लांट ज़रूरी है। जो फर्स्ट कंडीशन है इसमें हमारे दांत ऑलरेडी निकाल चुके हैं और करीबन 2 से 3 महीने के ज़ख्म भरने के बाद ये जो एरिया है इसे हील्ड एरिया कहा जाता है। दूसरी जो सिनेरियो है इसमें समझ लीजिए ये इमरजेंसी प्रोसीजर है। अगर दांत अचानक से टूट गया है तो ऐसे सिचुएशन में दांत निकाला जाता है और दांत निकालने के बाद जो वहाँ जगह तैयार हो जाती है वहाँ पे डेंटल इम्प्लांट प्लेस किया जाता है। जो सिनेरियो नंबर 3 होता है, ये हमारे लूज दांत होते हैं, वो दांत निकाल के इमीडिएटली वहाँ पे इम्प्लांट प्लेस किया जाता है। तो 3 और 2 में ये अंतर है कि 3 जो है वो हिलने वाले दांत है, 2 है वो दूसरा है वो बिल्कुल भी हिलने वाला दांत नहीं है और पहला जो है वो ऑलरेडी हील्ड है। ये है सिंगल टूथ के लिए, लेकिन मैं आपको भी फुल माउथ के लिए बताऊंगा कि फुल माउथ वाले में जो है वो उसमें सिनेरियो नंबर 1, इसमें आपके दांत पूरे निकाले गए हैं और आपके मसूड़े टोटल हील हो चुके हैं। अभी ये डेंचर लेने के लिए या इम्प्लांट डलवाने के लिए ये सिनेरियो नंबर ए इज रेडी। जो बी सिनेरियो है जिसमें आप देख सकते हो कि पीछे के काफ़ी एरिया ऊपर के जबड़े में काफ़ी हील हो चुका है, लेकिन आगे 3 टूटे हुए दांत है जिसे निकालने की ज़रूरत है। ये सिनेरियो नंबर बी। सिनेरियो नंबर सी है जो है कि सब दांत हिल रहे हैं, लूज है और इन्हें सबको निकाल के इनमें इम्प्लांट डालने की ज़रूरत है। तो मैं ये सिनेरियो इंडिविजुअली आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे आपको दिखाने दीजिए कि फ्लैपलेस टेक्निक क्या होता है। तो ये वीडियो में आप ज़रूर देखिए कि फ्लैपलेस टेक्निक क्या होता है। जैसे ये सिनेरियो नंबर है, इसमें एक ड्रिल द्वारा एक ड्रिलिंग किया जाता है जो आपके बोन के अंदर होता है। डेफिनेटली आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है जिससे आपकी पेन बहुत कम होती है। मसूड़े ओपन नहीं करने के वजह से पेन की लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसमें आपके हम चेक करते हैं कि लेंथ वगैरह क्या है, वो लेंथ होने के हिसाब से इम्प्लांट सेलेक्ट करके इसमें इम्प्लांट प्लेस किया जाता है। तो आप देख सकते हो कि ये इम्प्लांट प्लेस करने के लिए बिल्कुल भी मसूड़े को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इसे कहते हैं फ्लैपलेस मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक, जिसके द्वारा कम से कम टाइम में आपको दांत दिए जा सकते हैं इमीडिएटली। आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा कि हीलिंग कितनी खूबसूरत है। ये डे 2 की फोटो है और ये डे 3 को हमने इन्हें जिरकोनिया मेटल फ्री क्राउन दे दिया है। ऐसे लग रहा है कि 6 महीने के बाद पेशेंट आए हुए हैं। ये डे 3 की ये हीलिंग है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी एडवांटेज कितनी अच्छी है। ये ABC टेक्निक द्वारा इसी तरह से फ्लैपलेस अप्रोच किया जाता है जब आप कि सिनेरियो में आपकी कंडीशन, आपकी बोन पूरी तरह से हील है तो। लेकिन अगर आप में कोई दांत निकालने की जरूरत है तो उसमें जो टेक्निक होती है उसमें ये टेक्निक यूज की जाती है। इसमें भी फ्लैपलेस अप्रोच से काम किया जाता है, लेकिन जहाँ दांत निकालते हैं वहाँ थोड़ी सी ओपन वूंड हो जाती है। डेफिनेटली वहाँ पे इम्प्लांट प्लेस करने के बाद भी आप देख सकते हो यही सिनेरियो की जो हीलिंग होगी वो बहुत ही खूबसूरत होगी। ये इम्प्लांट प्लेस कर रहे हैं, इसमें हल्की सी स्लाइटली ब्लीडिंग होगी क्योंकि एक्सट्रैक्शन करने के बाद आपके वहाँ पे स्लाइट ब्लीडिंग होना ये काफ़ी नॉर्मल है। और
ये चीज़ होने के बाद आप देख सकते हो कि दोनों तरह हमने इम्प्लांट्स प्लेस कर दिए हैं और अभी ये जब हम ये निकालेंगे तो आप देख सकते हो कि इम्प्लांट किस तरह से ये इम्प्लांट्स के ऊपर अबटमेंट लगाया है और ये हीलिंग होने के बाद अबटमेंट के ऊपर टी। तो इसी तरह से एक्सट्रैक्शन केस में भी मैनेज हो सकता है। अब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा टाइप ए, बी और सी में क्या अंतर है और हम किस तरह से इसमें इम्प्लांट प्लेस किए जाए। तो टाइप जो ए है, तो आप देख सकते हो टाइप ए में ये डे 1 की इमेज है। इसी प्रोसीजर होने के बाद इम्प्लांट प्लेस करने के बाद इमेज नंबर 2 है, उसमें आप देख सकते हो कि डे 1 की इमेज है, इम्प्लांट ऑलरेडी प्लेस कर दिए है। यहाँ पे बिना मसूड़े खोले इम्प्लांट प्लेस कर दिए, तो इसमें जो पेन होने की संभावना ये बहुत ज़्यादा कम हो जाती है क्योंकि मसूड़ों को तो आपकी खोला नहीं है, तो स्वेलिंग भी होने की चांसेस बहुत कम है। और डे 3 को पेशेंट को दांत मिल जाए। अभी आप देख सकते हो डे 1 में ऑलरेडी हील्ड हो चुके हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हम 2 पीस या 1 पीस इम्प्लांट द्वारा फ्लैपलेस तरीके से इम्प्लांट प्लेस कर सकते हैं। अब ये जो सिनेरियो है ये 1 पीस इम्प्लांट के साथ सॉल्व किया गया है। इसी तरह से हम 2 पीस इम्प्लांट से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो हमने सिनेरियो बी में आपको बताया है। सिनेरियो बी में आप देख सकते हो ऊपर में पीछे के एरिया में बिल्कुल भी दांत नहीं है, तो वो एरिया मसूड़े काफ़ी हील्ड है और आगे में 2 से 3 दांत है, उसे हम निकाल दिया गया और पीछे वाले दांतों में बिना मसूड़े ओपन किए इम्प्लांट प्लेस किया गया है, बिना टाका दिए हुए। तो आप ये देख सकते हो कि ऊपर के 2 इमेजेस राइट साइड के मेरे ऊपर काफ़ी हीलिंग अच्छी तरह से हो गई है, कहीं टाका भी नहीं लगा है और पेशेंट को नीचे ये साइड पे आप देख सकते हो कि पेशेंट्स को बिल्कुल भी बिना कुछ तकलीफ दांत भी दे दिए तीसरे। और ये जो थर्ड सिनेरियो है जिसमें हम देखते हैं कि मसूड़े काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं, दांत पूरे हिल रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में दांत के नीचे काफ़ी इन्फेक्शन होता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास दूसरा कोई जरिया नहीं होता है, जिसमें दांत निकालते ही मसूड़ों को ओपन करना होता है, उसमें साफ सफाई की जाती है हड्डी की और फिर उस हड्डी में इम्प्लांट प्लेस किया जाता है, क्योंकि डायरेक्टली अगर इन्फेक्शन के एरिया में हम इम्प्लांट डालेंगे तो ये अच्छी बात नहीं होती, इसीलिए इसमें ओपन करना ज़रूरी होता है। बट कोई डरने की बात नहीं, इसमें ओपन भी किया जाता है तो भी मसूड़े फिर से क्लोज कर देते हैं सूचरिंग के द्वारा या टाके देने के द्वारा। इसमें हल्का सा पेन स्वेलिंग पहले होता था, पर आज आपके लिए गुड न्यूज़ है, ये अभी बिल्कुल नहीं होगा या बहुत कम होगा पेन, स्पेशली पेन, क्योंकि हम ये जो टेक्निक है ये हम कॉन्शियस सिडेशन द्वारा करते हैं। कॉन्शियस सिडेशन मतलब एक नाइट्रस ऑक्साइड एक गैस होता है जो इनहेल किया जाता है सर्जरी के दरमियान और उसके हिसाब से आप काफ़ी रिलैक्स फील करते हो। जब आप रिलैक्स फील करते हो तो आपकी जो सहन करने की शक्ति है पेन की वो बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको पेन बहुत कम होता है। तो ये टाइम टेस्टेड मेथड है, ये रादर मैंने अपने ऊपर भी लिया है। जब मेरी कोई दांत की प्रोसीजर होने वाली थी तो मैं खुद, आप देख सकते हो मेरे मिडिल जो इमेज है इसमें मैं ले रहा हूँ और जो लास्ट इमेज है उसमें मैं काफ़ी रिलैक्स हो चुका हूँ। तो आप बिल्कुल नहीं डरिएगा। इन शॉर्ट मैं ये बताना चाहता हूँ कि डेंटल इम्प्लांट ये पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। अगर इसे सही तरीके से और सही टेक्निक से किया जाए तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको लगा कि ये वीडियो से आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली है तो डेफिनेटली हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। तब तक के लिए आप और बहुत सारे वीडियोस और केस स्टडीज़ और टेस्टिमोनियल पेशेंट्स के रिव्यूज सब कुछ देख सकते हो। तब तक के लिए मैं आपसे धन्यवाद चाहता हूँ। डॉक्टर मयूर खैरनार। जय हिंद, जय भारत।